पश्चिम एशिया की रेत में एक बार फिर बड़े सामरिक बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। संयुक्त अरब अमीरात, जो लंबे समय तक पश्चिम हथियार प्रणालियों और खास तौर पर अमेरिकी छत्र छाया में रहा, अब अपने रक्षा विकल्पों को नए सिरे से परख रहा है। इसी प्रक्रिया में भारत अचानक एक गंभीर और भरोसेमंद रक्षा साझेदार के रूप में उभर कर सामने आया है। वही भारत, जिसे कभी हथियार का आयातक माना जाता था, आज ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी मिसाइलें, रडार, ड्रोन और युद्धक प्रणालियां दुनिया के ताकतवर देशों का ध्यान खींच रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में यूएई और भारत के बीच संभावित बड़ी हथियार डील की चर्चाएं तेज हैं। वहीं पाकिस्तान के JF-17 थंडर लड़ाकू विमान को यूएई ने लगभग ठुकरा दिया है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सौदा आखिर कहां अटक गया है। यूएई की रणनीति को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि यह देश बीते एक दशक में किस तरह अपनी सुरक्षा नीति को बदल चुका है। अरब स्प्रिंग, यमन युद्ध, ईरान के साथ तनाव, हूती विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमले, इन सब ने यूएई को यह एहसास कराया कि केवल अमेरिका पर निर्भर रहना अब सुरक्षित रणनीति नहीं है। अमेरिका की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। वह इंडो पैसिफिक की ओर ज्यादा झुक रहा है और मध्य पूर्व में उसकी सीधी सैन्य भागीदारी धीरे धीरे घट रही है। ऐसे में यूएई ने मल्टी वेंडर, मल्टी पार्टनर नीति अपनाई है, यानी हथियारों और सुरक्षा साझेदारों को विविध बनाना। इस रणनीति के तहत यूएई ने भारत की ओर गंभीरता से देखना शुरू किया। भारत न केवल एक उभरती हुई सैन्य शक्ति है, बल्कि राजनीतिक रूप से स्थिर, रणनीतिक रूप से संतुलित और तकनीक साझा करने में अपेक्षाकृत लचीला साझेदार भी है। भारत यूएई संबंध अब केवल तेल, व्यापार और प्रवासी भारतीयों तक सीमित नहीं रहे। रक्षा, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और खुफिया सहयोग, इन रिश्तों की नई धुरी बन चुके हैं। अरब सागर और हिंद महासागर में दोनों देशों की नौसेनाएं पहले से ही संयुक्त अभ्यास कर रही हैं और यही वह क्षेत्र है जहां यूएई की सबसे बड़ी चिंता भी छिपी है। अब बात उस JF-17 थंडर की, जिसे पाकिस्तान और चीन मिलकर विकसित करते हैं और जिसे पाकिस्तान लंबे समय से सस्ता लेकिन घातक फाइटर जेट बताकर बेचने की कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान की नजर यूएई जैसे अमीर ग्राहक पर काफी समय से थी। यूएई के पुराने मिराज 2000 के बेड़ों को बदलने की जरूरत थी और पाकिस्तान ने इसी मौके को भुनाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर प्रचार और हकीकत के बीच फर्क सामने आ गया। JF-17 की तकनीकी सीमाएं, उसका कमजोर इंजन, सीमित रडार क्षमता, हथियार इंटीग्रेशन की दिक्कतें और युद्ध क्षेत्र में साबित न हो पाने का रिकॉर्ड, इन सब ने यूएई को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यूएई की वायुसेना का मानक बहुत ऊंचा है। वह पहले से ही F-16 और एडवांस मिराज ऑपरेट कर चुकी है और 5वीं पीढ़ी के विमानों की ओर देख रही है। ऐसे में JF-17 जैसे प्लेटफॉर्म, जिसे पाकिस्तान खुद अपने प्रचार के बावजूद सीमित संख्या में और मजबूरी में इस्तेमाल कर रहा है, यूएई के लिए एक कदम पीछे जाने जैसा होता। इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि JF-17 में चीन की गहरी तकनीकी भागीदारी है और यूएई इस समय चीन अमेरिका प्रतिद्वंद्विता में बहुत संतुलित चाल चलना चाहता है। वह नहीं चाहता कि उसकी वायुसेना किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर निर्भर हो जाए जो रणनीतिक रूप से उसे किसी एक धड़े की ओर झुका दे। यहीं पर पाकिस्तान की उम्मीदों को करारा झटका लगा और JF-17 का सौदा लगभग ठंडे बस्ते में चला गया। यह पाकिस्तान के लिए सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल भी है, क्योंकि वह JF-17 को अपना एक्सपोर्ट सक्सेस मॉडल बता रहा है। अब सवाल उठता है कि जब यूएई ने पाकिस्तानी जेट को नकार दिया, तो भारत से वह क्या चाहता है? इसका जवाब केवल एक हथियार प्रणाली में नहीं, बल्कि पूरे रक्षा इकोसिस्टम में छिपा है। यूएई की दिलचस्पी भारत के समुद्री निगरानी सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल, एयर डिफेंस, ड्रोन तकनीक और सबसे बढ़कर ब्रह्मोस जैसी हाई एंड स्ट्राइक क्षमता में है। ब्रह्मोस मिसाइल इस पूरी कहानी का सबसे चमकदार लेकिन सबसे जटिल हिस्सा है। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल ही नहीं है, यह भारत की रणनीतिक पहचान बन चुकी है। सुपरसोनिक गति, बेहद कम रिएक्शन टाइम, हाई एक्यूरेसी और जमीन, समुद्र व हवा तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च की क्षमता इसे दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइलों में शामिल करती है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस सौदा भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इससे साबित हुआ कि भारत अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारों के लिए भी विश्व स्तरीय हथियार बना सकता है। यूएई की नजर भी इसी ब्रह्मोस पर टिकी है, खास तौर पर समुद्री संस्करण पर। अरब सागर और हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे संवेदनशील इलाकों में अगर यूएई के पास ब्रह्मोस जैसी क्षमता हो, तो यह किसी भी दुश्मन सेना के लिए बड़ा डिटरेंस बन सकता है। लेकिन यही सौदा सबसे ज्यादा अटका हुआ भी है। इस अड़चन की पहली वजह है अंतर्राष्ट्रीय मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम,
यानी MTCR है। भारत भले ही इसका सदस्य है, लेकिन किसी भी मिसाइल एक्सपोर्ट में रेंज और पेलोड को लेकर सख्त नियम लागू होते हैं। निर्यात संस्करण की रेंज को सीमित करना पड़ता है और तकनीकी ट्रांसफर भी कई स्तर की जांच होती है। दूसरी बड़ी वजह भू राजनीतिक संतुलन है। यूएई अगर ब्रह्मोस जैसी मिसाइल लेता है तो ईरान, सऊदी अरब और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों की प्रतिक्रिया को भी ध्यान में रखना पड़ता है। भारत भी नहीं चाहता कि उसका हथियार किसी क्षेत्रीय संघर्ष को अनियंत्रित तरीके से भड़काने का कारण बने। तीसरा और शायद सबसे संवेदनशील पहलू रूस से जुड़ा है। ब्रह्मोस भारत रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है और भले ही भारत इसमें बहुसंख्यक हिस्सेदार हो, लेकिन रूस की सहमति और भूमिका को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की वैश्विक स्थिति, उस पर लगे प्रतिबंध और पश्चिम के साथ उसके तनाव ने इस तरह के किसी भी हाई प्रोफाइल हथियार सौदे को और जटिल बना दिया है। इसलिए अभी तक ब्रह्मोस को लेकर बातचीत तो आगे बढ़ी है, लेकिन अंतिम मोहर नहीं लगी है। यह ना नहीं है, बल्कि अभी इंतजार की स्थिति में है। इसके समानांतर भारत और यूएई कम संवेदनशील लेकिन रणनीतिक रूप से अहम प्रणालियों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कोस्टल सर्विलांस, डेटा शेयरिंग, एंटी ड्रोन सिस्टम और संयुक्त रक्षा उत्पादन। यह पूरी तस्वीर पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा झटका है। एक तरफ उसका JF-17 एक्सपोर्ट सपना टूटता दिख रहा है, दूसरी तरफ उसका पारंपरिक खाड़ी प्रवाह भी कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। लंबे समय तक पाकिस्तान ने खुद को मुस्लिम दुनिया में सैन्य ट्रेनिंग और हथियार सप्लायर के रूप में पेश किया। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता, आर्थिक बदहाली, आतंकवाद से जुड़े आरोप और तकनीकी पिछड़ेपन का नतीजा है। भारत के लिए यह मौका सिर्फ एक डील का नहीं, बल्कि अपनी छवि बदलने का है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अब सिर्फ नारे नहीं रह गए, बल्कि रणनीतिक वास्तविकता बनने लगे हैं। अगर यूएई जैसे देश भारत से बड़े पैमाने पर हथियार और रक्षा प्रणालियां लेते हैं, तो इसका असर सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा। इससे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के दूसरे देश भी भारत को एक गंभीर रक्षा आपूर्तिकर्ता के रूप में देखने लगेंगे। अंत में तस्वीर यही बनती है कि यूएई ने पाकिस्तानी कबाड़ समझे जाने वाले JF-17 को लगभग बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भारत के साथ रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाई देने की तैयारी है, लेकिन ब्रह्मोस जैसे हाई एंड हथियार पर फैसला बेहद सोच समझकर लिया जा रहा है। यह देरी कमजोरी नहीं है, बल्कि रणनीतिक परिपक्वता का संकेत है। आने वाले समय में अगर यह सौदा होता है, तो यह सिर्फ एक मिसाइल की बिक्री नहीं होगी, बल्कि खाड़ी की सुरक्षा राजनीति में भारत की स्थायी एंट्री का ऐलान होगा।